आप सभी का स्वागत है आज के इस सुंदर टॉपिक में कि ध्यान के दौरान हम क्या क्या अनुभव करते हैं। तो यस, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा अपने ही अनुभवों से कि आप क्या अनुभव करते हैं ध्यान। वेलकम भाभी जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ। हाँ। हेलो। हाँ प्रीति। हम हाँ लेट बोल। से ज्वाइन किए, हमको याद आया तब हम ज्वाइन किए। हाँ, 10 मिनट के लिए किए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब में पूरी पूरी। डालूंगी। आप हेलो। रिकॉर्डिंग हाँ। से इसको आधी घंटा जरूर कीजिए। आधा शुरुआत हम घंटा लोग क्या? आधी घंटा से कर रहे हैं, फिर आगे हम हाँ लोग हाँ। और टाइम लगाएंगे। तो ये आधी अच्छा घंटा ठीक है। करने की जब हैबिट आ जाएगी ना, उसके बाद फिर हाँ एक हाँ घंटे हाँ। भी करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। नहीं, आधा घंटा तो हम कर लेते हैं। कर लेते हैं क्या? हाँ, आधा घंटा तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, अच्छा। लेकिन बीच बीच में मतलब अच्छा लगा। जो साउंड होती है ना, वो एकदम रिलैक्स महसूस होता है। हम्म। हाँ, तो अच्छा ये महसूस हो साथ रहा है। आज जो जो मेडिटेशन म्यूजिक्स वगैरह जो हम लोग चूज करते हैं, वो हमारे हाँ हाँ हाँ। माइंड में एक कोहेरेंस को पैदा करती हाँ है। हाँ एक हाँ, माइंड में सिंक्रोनाइजेशन होता है, हाँ 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 हाँ। हम जिसकी चेष्टा वजह से हम करेंगे शाम को, रोज और मैं शाम को आपको ज्वाइन आपसे करें। रिमाइंडर दूंगी। हाँ हाँ हाँ। अब करते करते ओके। ये मतलब प्रैक्टिस भी होगी, अच्छा भी लगेगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, अब टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान के अनुभव। हम्म, तो ध्यान में हमें अच्छा। क्या क्या अनुभव होते हैं, कोई बताना चाहेगा, पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा? हाँ, यस रितिका जी। तो जब फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ड्रिजीला फील होता था। ऐसा 2-3 दिन हुआ। देन वो हम्म। ऑटोमेटिकली कम हुआ। फिर कुछ विजन आया जो सोचा भी मतलब कभी देखा ही नहीं था। उस टाइम पे ऐसा फील हुआ जब मेडिटेशन से बाहर आ रहे थे जैसे कि आपके हैंड्स है ही नहीं, सिर्फ एयर है उस टाइम पे। आज जब किया तो मुझे लगा मैं जितना यूजुअली उतर पा रही थी उतना उतरी नहीं ध्यान में। बट ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें मूव हो रही हैं आसपास। विजन मतलब कुछ मूव हो रहा है, बहुत देर तक ऐसा लगा। फिर काफी अच्छा। हैवीनेस फील हुआ फोरहेड पे। फिर बीच में ज्यादा हैवीनेस फील हुआ। इवन मेडिटेशन से बाहर आने के बाद रियलाइज नहीं हुआ 1-2 मिनट की क्या चल रहा है आसपास। और अभी भी थोड़ा सा हैवीनेस फील हो रहा है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि एनर्जी जब हम बहुत रिसीव कर लेते हैं तब ये हैवीनेस फील होती है। आप धरती पे, पूरी जमीन पे दोनों हाथों को एकदम फ्लैट ऐसे रख के जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी, आंखें बंद करके बोलें कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती माँ में जा रही, तब वो बैलेंस हो जाएगी। और 3 बार बोलिए, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड। ओके, तो मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर करती हूँ। हम लोग देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पे चलते हैं। एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हमारा, वो है कलर्स आर विजिबल। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है, कईयों ने ये अनुभव किया होगा कि हमें कलर्स दिखाई देते हैं। नीला, पीला, गुलाबी, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, कुछ भी हो सकता है। कभी गोल्डन, कभी सिल्वर, दिखाई देता है सभी को या किन्हीं को भी। जरूरी नहीं है कि दिखते सभी को हैं। कुछ ना कुछ दिखाई दे। हाँ, तो ये हाँ, कुछ कलर ना कुछ मैम अगर महसूस होता व्हाइट है, कलर दिखाई दिखाई दे, देता है। दिखाई देते हैं। तो मैम ये अगर बिल्कुल। मैम हाँ बोलिए आरती व्हाइट जी। कलर दिखाई दे, मैम अगर ये व्हाइट कलर दिखाई दे तो कलर नहीं दिखे तो उसका क्या मतलब है? ओके। व्हाइट लाइटिंग। हाँ, कोई भी कलर हो सकता है।
तो हमें ध्यान में ये कलर्स विजिबल होते हैं और ये ध्यान का अनुभव ही है। तो बिल्कुल भी हमें किसी रंग का कोई डाउट नहीं लेके आना कि मुझे कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल, और जैसे ये हमारे चक्राज के कलर होते हैं, जैसे आप देखते हैं रेनबो में भी ये 7 कलर्स, चक्राज के भी वो 7 कलर्स। तो ये कलर्स का दिखना ये बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है। और सेकेंड एक्सपीरियंस जो है हमारा, फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन बॉडी। इसके रीजन को भी हम जानेंगे कि हमें कलर्स क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे के सेशंस में जानेंगे, एक दिन में बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है। तो फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन बॉडी, जब आप ध्यान करके वापिस आते हैं तो अपने आप में एक लाइटनेस की फीलिंग होती है सभी को। मन काफी हल्का महसूस होता है। महसूस होता है। हम्म। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा, फीलिंग ऑफ पेन। पेन में बी फील। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे खास करके कमर में पेन होता है। किन्हीं को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि ध्यान के दौरान मैम कमर में। हो मुझे हो रहा है कुछ दिनों से राइट हैंड साइड से। ओके। और पहले नहीं ध्यान के कभी बाद हुआ भी था। रहता है? नहीं, ध्यान के दौरान ऐस- होता है कि ध्यान के बाद भी रहता है? मैम आज तो नहीं हो रहा है। जैसे मेरा कल 2-3 दिनों से हो रहा था अचानक से, तो अपने आप ही गायब हो गया। हाँ, ध्यान के केवल दौरान हो तो वो सोचिए कि वो एक ध्यान का एक्सपीरियंस है। अगर ध्यान के बाद भी अगर आपकी कमर में दर्द है तब वो ध्यान का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर आप, हो सकता है कुछ फिजिकली आपको अनकंफर्ट है। तो ये हमें कमर में जो दर्द का होना, बोला जाता है कि पेन के जरिए हमारे कई कर्म कट जाते हैं। ये जो ध्यान के दौरान जब हमारे कमर में जो पेन आता है, वो हमारे कई कर्मों को हमें भोगना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट ही वो सेटल हो जाते हैं। तो कभी भी इस बात से हमें डरना नहीं है। किसी ढंग की कोई भी नकारात्मक सोच लेके नहीं आनी कि भाई ध्यान के दौरान क्यों कमर में दर्द हो रहा है। वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और आंखें नहीं खोलनी है कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, अनकंफर्ट फील हो रहा है तो आंखें खोल लिए, हाथ खोल लिए, बिल्कुल नहीं। ध्यान के दौरान आंखें तो बिल्कुल भी नहीं खोलनी है, चाहे जो भी हो जाए। और कोशिश करनी है कि हाथों की भी अंगुलियों को ना खोलें, पैरों को भी ना खोलें। ये चीज हमें ध्यान, कभी खुजली आ रही है, कहीं इचिंग हो रही है, ऐसा भी ध्यान में बहुत बार होता है। तो वहां पर आप कोशिश करें कि दोनों हाथों से ही जहां तक आप ले जा सकते हैं तो दोनों हाथों को ले जाकर ही आप इचिंग कर लें। और कभी ऐसा होता है कि बैक में आ रही है, दोनों हाथ को नहीं ले जा सकते, तब आप हाथ को खोल के करें। यस। नेक्स्ट जो है हमारा, रोटेशनल सेंसेशन। कई बार ध्यान में हमें ये फील होता है कि हम रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। होता है ऐसा? मैम किन्हीं के मैम साथ मुझे हुआ है? कई बार हुआ है ऐसा। मुझे हाँ, कई मैम हुआ बार है। हुआ होता है है ऐसा। ऐसे। हाँ। और जिनको नहीं मैम हुआ है मेरे वो साथ ये हुआ है। ना सोचे कि मुझे क्यों नहीं हुआ है। देखिए, सभी की जर्नी अलग है, सभी के अनुभव भी अलग होते हैं। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है हमें कि उन्हें हुआ है तो मुझे भी होना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ कुछ अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं। और ये सब बहुत नेचुरल और नॉर्मल अनुभव है जो प्राय प्राय सभी के साथ होते हैं। जैसे आज मैंने देखा, सुजाता जी को भी काफी झटके आ रहे थे। तो ये क्या है, ये भी रोटेशनल सेंसेशन ही है। बहुत बार फीलिंग आ रही है कि भाई, और वास्तविकता में कई बार होता है ना कि कोई आपको देख रहा तो बोला नहीं, आप तो नहीं घूम रहे थे, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि मेरी बॉडी पूरी रोटेट हो रही है, पूरी 360 डिग्री में घूम रही हूँ, ऐसा भी फील होता है ध्यान के दौरान। नेक्स्ट है, वन में फील एज ए फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। तो कई बार किन्हीं किन्हीं को ये भी होता है फीलिंग में कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल एक बर्ड की तरह मैं उड़ रही हूँ, मैं इतनी हल्की हो चुकी हूँ, लाइक फेदर, और मैं उड़ पा रही हूँ। ध्यान में ऐसा भी अनुभव होता है। तो ये सब सब ध्यान के ही अनुभव हैं।
बिल्कुल भी कहीं डर नहीं लेके आना मन में कि भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। और नेक्स्ट जो है, क्लियर विजन में बी सीन ऑफ नेचुरल सीनरी और ऑफ प्लेसेस और ऑफ मास्टर्स गुरु। तो कई बार हमें ध्यान में नेचुरल सीनरी, पहाड़, नदी, आकाश, चांद, तारे, ये सब कुछ दिखाई देते हैं। और कई बार कोई जगह की सीन दिखाई देती हमें। कोई जगह, ऐसी भी जगह दिख सकती जहां आप कभी नहीं गए, वो भी आपको दिखाई देगी। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई मास्टर्स, देवी देवता, गुरु, ये भी दिखाई देते हैं। जब हमारा थर्ड आई हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो ये सारी चीजें हमारे अनुभव में आती है। और ये भी हो सकता है कि कभी कुछ डरावना भी दिखे, तो बिल्कुल भी हमें डरना भी नहीं है कि भाई डरावना जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताऊंगी कि मुझे एक बार एक बहुत भयानक आइज दिखी थी, मतलब एक आंख बहुत ही भयानक। तो लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। तो कभी भी कुछ डरावना भी दिखे ध्यान में, तो कभी भी आंखें नहीं खोली, डरना नहीं है। तो आप जान चुके हैं कि ध्यान में ऐसे अनुभव होते हैं। कई बार होता है कि अरे बाघ हमारे पर झपट रहा है, ऐसा हमने देख लिया, तो हम डर के मारे तुरंत आंखें खोल लेते हैं। तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ये कॉन्शियसनेस में रखना है कि हमें आंखें नहीं खोलनी है। जो भी ध्यान में दिख रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है, यही सोच के हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। और कई बार आप देखेंगे भगवान बुद्धा को, कभी दुर्गा माँ को, कभी कृष्णा को, पर हो सकता है कि कभी आपको ना भी दिखाई दे। तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपके ध्यान का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे ये एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। तो बिल्कुल भी कोई मन में डाउट नहीं कि भाई मुझे क्यों नहीं, मैं अगर नहीं देख पा रही हाँ एक हूँ, हाँ मेरे अनुभव में अगर ये नहीं आ रहा है, तो मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा डाउट नहीं लेके आना है। ध्यान में कुछ नहीं दिखना, ये सबसे बड़ा अनुभव है। मैं उसके बारे में भी बात करूंगी बाद में। और कई बार आप महसूस करेंगे कि ध्यान में हमारा बॉडी टेम्परेचर काफी अप एंड डाउन होता है। कभी कभी हमें बहुत सीवरिंग होने लग जाएगी, ठंड लगेगी, और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है। तो मैम मेरी तो दो हीट आती है बहुत ज्यादा। जनरली देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों को हीट महसूस होती है, लेकिन कई बार होता है कि लोग ठंड भी महसूस करते हैं और वो दम बिल्कुल सीवर करने लग जाते हैं। ये अनुभव मेरा भी रहा है, बस एक ही बार कि मैं ध्यान में बहुत ज्यादा ठंड को भी महसूस कर पाई। और जबकि बहुत गर्म दिन थे उस दिन, और मैं जहाँ पे ध्यान कर रही थी एक पिरामिड के नीचे, तो वहां पे मतलब फैन वगैरह नहीं था, बिल्कुल गर्मी थी वहां पे। फिर भी उस सिचुएशन में भी मैं बहुत ठंड को फील कर पाई। तब जब आप ये सब एक्सपीरियंसेस जब आप लेंगे ना, तो खुद आप जान पाएंगे कि हाँ कैसा फील होता है। आपके ये नॉलेज में आया है, जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ये आपके नोइंगनेस में आएगा। और नेक्स्ट जो है ऑडिटरी एक्सपीरियंस से, कई बार ध्यान में क्या होता है ना, हमें कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, कभी कुछ चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है। कईयों का एक्सपीरियंस मैंने सुना, कईयों को ओम ओम चैंटिंग बहुतों को सुनाई देती है। और कभी कभी कुछ ऐसी आवाज जो कि हमने कभी सुनी नहीं, वैसी भी कुछ एंजल्स कुछ आके मैसेज दे देते हैं, कुछ वैसी आवाज भी सुनाई देती। तो कभी भी ये तुरंत ये चौंक के आंखें ना खोल दे कि कोई क्या कह रहा है मेरे कान में। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि होते हैं। और ये जो ओम चैंटिंग ज्यादातर देखा जाता है कि ओम ध्वनि बहुत लोगों को कई बार ध्यान में सुनाई देती है। तो ये ओम ध्वनि जो है, ये ये इस यूनिवर्स में ये साउंड है, और सबसे पहले इसे ही खोजा गया था, इसे ही पाया गया था। तो ये हर जगह है। तो जब हम बहुत डीप मेडिटेशन में उतरते हैं,
तो उस यूनिवर्स से हम इस साउंड को लेते हैं, हम सुन पाते हैं। तो कहीं भी कुछ घबराना नहीं है। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो है, कई बार गहरे ध्यान में हम डिवाइन फ्रेग्रेंस को भी महसूस करते हैं। कईयों को मैंने सुना है कि, और मुझे भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि ध्यान में इतनी अच्छी सुगंध, मतलब कभी पहले तो मैंने इतनी अच्छी सुगंध मुझे मिली नहीं। कभी अगरबत्ती, कभी कुछ धूप, सेंटेड धूप की, कुछ फूलों की खुशबू, कुछ एसेंस की खुशबू भी आ सकती है। तो मतलब वो बिल्कुल डिवाइन फ्रेग्रेंस ही होती है। जब आप महसूस करेंगे, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वाह, वो खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो कई बार गहरे ध्यान में हम ये अनुभव करते हैं। और जो अगला अनुभव है कि हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी चेंज होते हैं। आप देखते हैं ना, ध्यान में हम जब जैसे जैसे गहरे जाते हैं, वैसे वैसे हमें ब्रीथ का कुछ होश ही नहीं रहता, हमारी ब्रीथ छोटी होती जाती है। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि नॉर्मल नॉर्मल ब्रीथ ऐसी है। कभी हमारे मन में कुछ डर आ गया, तुरंत हमारी ब्रीथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। गुस्से में हमारी बहुत, लेकिन मेडिटेशन में क्या है, बहुत, यहाँ पे देखिए आप, एक ये यहाँ पे फ्लैट आ रहा है। वो फ्लैट क्यों है? क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन में जैसे जैसे गहरे उतरते हैं ना, हमारे दो सांसों के बीच में गैप आने लग जाता है। मतलब अंदर आती सांस और बाहर जाती सांसों के बीच में एक गैप आता है। तो हम लोग कई बार गाइडेंस में बोलते भी हैं कि अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस के बीच के गैप को देखें। तो ये आप महसूस कर पाएंगे इन चीजों को, जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में। और हम आप देखेंगे, जब शुरुआत में आप नाभि के पास से आपकी सांसें चल रही है, धीरे धीरे वो सांसें छोटी होकर चेस्ट तक आ जाएगी, फिर गले तक, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे एकदम नाक के जितनी छोटी हो जाएंगी। और गहरे ध्यान में बिल्कुल सांसें भी गायब हो जाती हैं। तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो है चेंज होता रहता है मेडिटेशन के दौरान। तो ये घबराना नहीं है कि अरे भाई, मुझे तो कुछ सांसें है ही नहीं है, मेरी गायब ही हो गई। अचानक से होश आया और देखिए अरे सांसें तो बिल्कुल है ही नहीं, तो घबरा के आंखें खोल दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेडिटेशन के दौरान हमारी सांसें बिल्कुल ऐसा फील होगा कि विलुप्त हो गई है, डिसअपियर हो गई है, सांसें है ही नहीं। लेकिन वो चलती है, बस हमें होश नहीं रहता है। धीरे धीरे वो सांसें छोटी होती जाती है। और भी कई एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे जैसे आप लोग ध्यान करेंगे, जैसे जैसे अनुभव लेंगे, और भी आप ज्यादा समझ पाएंगे कि ध्यान के दौरान हमें कितने अनुभव होते हैं। कई बार हमें वननेस की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है, अंदर एक लव की फीलिंग। कई बार हमें ध्यान के दौरान आप देखेंगे कि लगेगा कि पूरी बॉडी केवल लव से भर गई है, एकदम डिवाइन लव से। और इतना अच्छा, कभी कभी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को हम बहुत फील करते हैं। और कभी कभी ध्यान के दौरान ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होता है। कई बार जैसे रितिका जी ने कहा, डिजीनेस की फीलिंग, हैवीनेस की फीलिंग, सर का भारी हो जाना, ये सब भी ध्यान के दौरान होते हैं। और सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जिसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किन्हीं का कोई एक्सपीरियंस है जो उन्हें लगा हो कि भाई ये ध्यान में मेरे साथ क्यों हुआ, तो वो भी पूछ सकते हैं। मैम मैंने ध्यान किया था एक बार। मैंने आपको बताया था कि ध्यान के टाइम पे मुझे कोई राजस्थानी चेहरा दिखा था, एक लेडी आई थी, मुझे हक करके गई थी। इसका मीनिंग क्या होगा? तो ये अननोन चेहरे क्यों दिखते हैं कई बार? हाँ, कई बार हमने कभी पहले देखा ही नहीं, और वो हमें दिखते हैं ध्यान, क्योंकि वो हैं,
जैसे मैंने कहा ना कि कई बार मास्टर्स गुरुज कुछ आपको कोई मैसेज देने आ जाते, कई बार एंजल्स, कोई स्पिरिट गाइड, ये भी दिखते हैं ध्यान में, जिन्हें लगेगा कि इन्हें हम जानते नहीं है, तो वो आपको कुछ मैसेज देने आते, हग करने, वो आपको हग किए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको सिखाने आए, आपको ये मैसेज दिया कि सभी से प्रेम करो, और प्रेम ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। क्लियर? हाँ जी मैम, क्लियर। और इस प्रेम को ही हमें फैलाना है सभी के अंदर। जब इस पृथ्वी पे सभी चेतना में प्रेम होगा तो पृथ्वी कैसी होगी? एक बार इमेजिन करके देखिए कि कैसी होगी ये पृथ्वी, जब पृथ्वी पे केवल प्रेम ही प्रेम प्रेम होगा सबके हृदय में। तो वो क्या स्वर्ग से कम होगी? जो हम स्वर्ग की बात करते हैं कि भाई स्वर्ग ऊपर है कहीं, नरक है कहीं, कहीं नहीं है, जो कुछ है सब कुछ यही है। आप अपने जीवन को स्वर्ग के जैसे जीते हैं या नरक के जैसे, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम उस फीलिंग में रहते हैं, वही तो है स्वर्ग। जब हम प्रेम वाली फीलिंग में रहते हैं, जब हम ब्लीस वाली फीलिंग में रहते हैं, यही तो है स्वर्ग। स्वर्ग और कहीं अलग नहीं है। तो पूरी पृथ्वी को हम स्वर्ग के जैसे देखेंगे। आप अगर इस फीलिंग में रह रहे हैं तो आपके आसपास का पूरा वातावरण वैसा ही हो जाता है। तो वो स्वर्ग ही तो है आपके लिए। वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपने जीवन में, वैसा ही वातावरण, आप वैसे ही चीजों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही स्वर्ग जैसा हो गया है। यस। किन्हीं और का कोई प्रश्न? जैसे कई बार होता है ना कि कईयों का मैंने सुना, जैसे सुभाष पत्री जी के बारे में किन्हीं ने सुना ही नहीं है, उसके उनके बारे में कईयों ने ध्यान में पहले देख लिया और सभी ने बोला कि आज मैंने एक व्हाइट दाढ़ी वाले पर्सन को देखा। फिर वो धीरे धीरे जब भाई जुड़ते गए, कनेक्ट होते गए ग्रुप से, तब कभी किन्हीं ने देखा उनकी फोटो, बोले इनको तो मैं पहले ध्यान में देखी हूँ। तो जो गुरु होते हैं वो क्या है, हर वक्त तत्पर होते हैं कि कोई भी सोल इस जर्नी में आए और वो इवॉल्व हो, उनका भी विकास हो। तो वो ध्यान में आपको दिखते हैं, वो आपको कुछ गाइडेंस भी देते हैं, हो सकता है कुछ विजडम भी दे। तो उस समय आपको ये कॉन्शियसनेस में एक वो चेतना चेतना में ये अवेयरनेस रखनी है कि उसी समय आप अगर प्रश्न कर ले उनसे कि आप कौन हैं और आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, आप मुझे क्यों दिख रहे हैं, तो वो आपको तुरंत क्लियर मैसेज देंगे। तो कभी हमें भगवान बुद्धा भी दिखते हैं, कभी हमें देवी देवता भी दिखते हैं। तो बहुत सारे क्या है ना, ये लोक हैं। तो ये जो लोक, हम ध्यान में किसी भी लोक में पहुंच सकते हैं। ऐसा जैसी हमारी एनर्जी होगी और उस लोक से वो एनर्जी मैच करेगी, उस लोक में हम पहुंच जाते हैं। कभी हम देवी देवता के लोक में पहुंच जाते हैं, कभी हम एंजल्स के लोक में पहुंच जाते हैं, कभी हम मास्टर्स स्पिरिट गाइड के लोक में पहुंच जाते हैं, कभी हम असेंडेड मास्टर्स के लोक में पहुंच जाते हैं। तो सबका अपना अपना एक डायमेंशन, एक आयाम है। तो जैसी जैसी हमारी एनर्जी बिल्ट होती है, हमारी जो फिजिकल बॉडी, जो ध्यान में हम जिस एनर्जी को टैप कर लेते हैं, उसी एनर्जी के लेवल पे हम उस आयाम में पहुंच जाते हैं। और फिर हम उनको देख पाते हैं ध्यान में, उनसे मिल पाते हैं। कई बार हम अपने जो बोलते ना, हमें हमें पितर दिखाई दिए, हमें हमारे पूर्वज दिखाई दिए, तो वो भी, उनका भी एक लोक है। पितरों का भी एक लोक होता है, जब हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उनके भी दर्शन करते हैं। मैम पितृ तो कई बार हमें ड्रीम्स में भी दिखते हैं, तो हाँ। इसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, तो ड्रीम्स में भी तो हमारी एस्ट्रल बॉडी पूरी ट्रेवल करती है ना। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारी एक ही बॉडी नहीं है, हमारे 7 शरीर है। एस्ट्रल बॉडी को ही इमोशनल बॉडी कहा जाता है।
तो जिनसे आप खास करके देखेंगे, जिनसे हम इमोशनली बहुत अटैच होते हैं, हम उनको ही ज्यादा करके ध्यान ड्रीम में देखते हैं। होता है ऐसा। तो वो हाँ जी मैम, एस्ट्रल ऐसे बॉडी ही। क्या है ना कि उनके इमोशन से हमारा इमोशंस बहुत अटैच है, उस कारण से हम उनसे ड्रीम में भी मिलते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेडिटेशन से पहले मैं इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। ड्रीम में ही मतलब मुझे मेरी नानी जो आज लाइफ दुनिया में नहीं है, वो मुझे ड्रीम में एक मंदिर में लेके गए थे। और मैम वो आज भी मुझे वो मंदिर याद है, व्हाइट कलर का था और वहाँ पे कलियों की फ्रेग्रेंस एंड पानी में मैंने पैर धोए, वो सारा फील है, मुझे याद आ रहा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं मुझे घुमाया वहां पर। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। तब मैं आई थिंक अप्रोक्स होंगी 18-19 ईयर्स की थी जब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया था। यस। तो ऐसे कई चीजें होती रहती हैं। तो मेडिटेशन तो मेरे लिए ब्लेस्ड है कि मुझे एक सही, जो मैं ढूंढ रही थी, जिसके क्वेश्चन थे, वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो ये कहा जाए ना तमन्ना जी, ड्रीम्स आते सभी को हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अपने ड्रीम्स याद रहते हैं। ड्रीम्स देखते सभी को ही है, लेकिन क्या हर दिन के ड्रीम आपको याद रहते हैं? और ये टॉपिक है पूरा एक ड्रीम के ऊपर स्पिरिचुअलिटी में। ये जो आत्म अनुभूति का ही पार्ट है ये। तो जब आप आत्म अनुभूति कहेंगे ना, तो बहुत गहराई से ड्रीम्स को, और इंसेप्शन मूवी है इसके ऊपर पूरी। ड्रीम के अंदर भी ड्रीम होता है। कई लोग देखते हैं ना कि सपने में, सपने के अंदर भी सपना देखते हैं। एक सपने से और अंदर दूसरे सपने में पहुंच गए कि भाई सपने में सोए हुए हैं, और उस सोए में भी वो दूसरा और ड्रीम देख रहे हैं। ऐसा भी होता है। और कई बार होता है कि ड्रीम आप देख रहे हैं और आप कोई वॉशरूम जाने के लिए उठे हैं, फिर वहां से ही उसी ड्रीम को, कई लोग में ये होते मैंने देखा है कि वो उस ड्रीम को वहां से ही फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ड्रीम में भी बहुत कुछ होता है। और ड्रीम के बारे में पूरी बुक्स है। आप इसके बाद, जैसे मैंने ये बुक्स की जो आपको ये डाली है ना पूरी सूची, इसमें एक एक करके मैं डाल रही हूँ, एक एक दिन करके। उसमें भी ड्रीम के ऊपर में जरूर कोई ना कोई बुक्स होगी। हमें समझना चाहिए ड्रीम्स जो हैं वो भी हमारे अंदर कई तरह की विजडम को लेके आ सकते हैं। ड्रीम्स को जो हम सोचते हैं ना कि नहीं ये तो सच नहीं होता है, कईयों के सपने सच भी होते हैं। मैम ड्रीम्स में मेरी मोस्टली ड्रीम सच होते हैं। हम्म तो ड्रीम के ऊपर बहुत कुछ है, जो अभी अभी ये सब क्या है ना, बातें करना मतलब कि कोई मायने नहीं रखेंगे। तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसको हम लोग, ये कोर्स अगर करते हैं तो उसके दौरान हम लोग इसको बहुत डीपली समझेंगे। ओके। तो फिर चले आज के लिए यहीं पर। किन्हीं का कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप स्प्रेड योर लव एंड लाइट। थैंक फिर यू कल मैम। मिलेंगे हम लोग सुंदर टॉपिक के साथ। कल है हमारा मिथ ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन को लेकर कई सारे मिथ है लोगों के मन में, तो वो भी हम जानेंगे कि क्या क्या मिथ है। ओके।